नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पोस्ट ऑफिस फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन जाएगा। क्या आईडीसी हमें पूरी तरह से मतलब ब्रांच ऑफिस को पूरी तरह से बंद करने वाली है। क्या पूरा तरह से डिपार्टमेंट ने यहाँ पे साफ वो चीज़ें ये सब स्कीम्स लाने स्टार्ट हो चुके हैं और आपको आईडीसी के भी तहत इंडिया इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर जो है उसके भी बहुत सारे रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रुझान में आपको देखे होंगे कि बाइक्स भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हो जोमेटो पे पार्सल वगैरह होते हैं, उस टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तैयार हो चुके हैं, जो कि आईडीसी के पहली रुझान हमें देखने को मिल रही है साथियों। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बहुत तेजी से इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर बनाते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको सब पे पड़ने वाला है। और क्या वो चीज़ें ब्रांच ऑफिस को बंद किया जाएगा या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट ने टोटल बजट में क्लियर कर दिया है और बजट के अनुसार और वो चीज़ें सीधे दिख रही है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरे के निशान पे है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं पूरा तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बहुत सिंपल। सबसे पहले देखो यहाँ पे साफ लिखा है, मोदी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल मेजर चेंजेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ऑलरेडी हमें आप लोग जानते होंगे सैटरडे यानी कि सैटरडे 1 मार्च को ऑलरेडी जानते थे कि वेबिनार और सेमिनार हुआ था, जानते हो ना, वेबिनार सेमिनार हुआ था इंडिया पोस्ट पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें को लेके चर्चा हुआ है, एग्रीकल्चर को भी लेके काफ़ी चर्चा हुआ है और फार्मर किसान की कैसे इंडिया पोस्ट फार्मर किसान वालों लोगों के लिए काम करने जा रही है। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से मतलब बनने जा रही है। बाद बाकी हमारे इंडिया पोस्ट में क्या क्या मेजर चेंजेज होंगे जो कि बजट 2025 में देखने को मिल रहा है साथियों, वो चीज़ों को आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आंखों को पूरी तरह से खोलना वो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है साथियों। तो अब देखो यहाँ पे साफ मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेवरल चेंजेस, जो कि बजट में हम लोग देख सकते हो, जो फरवरी में 1 फरवरी के आसपास लगा था बजट। Department of Post will be act as a catalyst for the rural economy. With the help of postmen and postal workers, the beneficiaries, a scheme of post office will be taken to every village. In addition, postal service, banking and insurance service will also be extended to remote rural area. इसका मतलब होता है कि हम ऑलरेडी जानते हो कि पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे ये रूरल डिपार्टमेंट के लिए, रूरल मतलब गांव के क्षेत्रों के लिए कितना ज़्यादा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब कि एक हुक्म का इक्का और काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में काम करना पिलर है। हमारी इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक पिलर है जो गांव वासियों को इतने ज़्यादा सर्विस देते हैं, गांव से गांव बैंकिंग को जोड़ना है ना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा दी है। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विल बी हैव 6 पिलर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास कितना पिलर है? 6 पिलर है लमसम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? पोस्टल सर्विसेज है। स्ट्रेंथिंग पोस्टल सर्विसेज ताकत देती है कोई भी पोस्टल सर्विसेज, जैसे कि आप समझ सकते हो, सर्विसेज हो गया, पार्सल सर्विसेज जानते ही हो, कहीं भी रजिस्टर्ड हो गया, बुकिंग का हो गया, है ना, इंटरनेशनल। अब देखो ये चीज़ें समझने वाली बात है, इतना ज़्यादा मेकेनाइज तरीका क्यों किया जा रहा है, मेकेनाइज क्यों किया जा रहा है जो आईडीसी को लेके यहाँ पर इंटरनेशनल पोस्टल भी सर्विसेज हो रहे हैं। जानते हो ऑलरेडी अमेजन के साथ हमारा कोलैब हुआ है और अभी अमेजन भी मानने को तैयार नहीं है। अभी अमेजन के साथ तो हमने टाई अप कर लिया है, लेकिन अमेजन का सर्विसेज पूरा तरह से नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो रजिस्टर्ड मतलब हमारा जो डिलीवरी लेटर है ना, जो हमारा डिलीवरी परफॉर्मेंस है, बीट परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा अभी मतलब समझ सकते हो कि बैड परफॉर्मेंस है। इसके वजह से अमेजन पूरी तरह से हमें पूरा प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, बात समझ रहे हो, इंटरनेशनल। तो इसलिए डिपार्टमेंट पूरी तरह से आईडीसी को लेके काफ़ी ज़्यादा अग्रसर दिख रही है। इंटरनेशनल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी पोस्टल होंगे उसको भी हमारी इंडिया पोस्ट प्रमोट करने जा रही है, इंडियन पोस्ट इंटरनेशनल प्रमोशन पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, बाकी इंश्योरेंस सर्विसेज ऑलरेडी देती है, एक्सपांड कर रही है पूरी तरह से, अलग अलग जो दूसरे बैंक देते हैं। हमारी ये इंश्योरेंस में ऑलरेडी जानते हो सबसे फेमस इंश्योरेंस है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया और रूरल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई और आरपीएलआई आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, बाद बाकी बैंकिंग सर्विसेज ऑलरेडी जानते हो, बीपीएम जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है, यो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज के लिए रास्ते खुले हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई सारे फैसिलिटीज़ अब देने जा रहे हैं
और धीरे धीरे इन पे काफ़ी वर्कलोड आ रहा है। अब वही बातें हैं कि क्या टीआरसीए वर्कलोड बढ़ रहा है, तो टीआरसीए भी जरूर देखने को मिलेगा। अभी वो चीज़ों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। G2G सर्विसेज प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट से सिटीजन से सीधे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एडिशनली टेक्निकल एक्सपर्ट विल बी आल्सो रिक्रूटमेंट इन द डिपार्टमेंट पोस्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट भी जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं डिपार्टमेंट में अब जल्द से जल्द आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को लेके और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बहुत आगे की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट करेंटली लॉस में चल रहा है। क्या चल रहा है? लॉस में चल रहा है। लॉस मतलब घाटे में चल रहा है। 18,000 करोड़ का घाटा है, और देख सकते हो साथियों। और यहाँ पर इसको बेनिफिट अगर कराना है, इनका टारगेट्स है 1 लाख करोड़ का हमारे नेक्स्ट 5 साल के अंदर, हमें 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है साथियों। तो किसी भी हालत में सारे स्टाफ, सारे इंडिया पोस्ट को वो मिल के चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा 5 साल के अंदर मैकेनाइज तरीका लाया है, इंडियन इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर और बहुत कुछ ये ला रही हैं, जो कि आपको देख के हैरानी में कर देने वाली है। और ये चीज़ें इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। तो आज हमारी वीडियोस को अच्छे लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चैनल से, और लाइक करके, एक लाइक तो बनता है।